मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजान पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल हमीदिया कॉलेज में मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को लेकर प्रिंसिपल ने शिकायत की है। प्रिंसिपल का कहना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों की शिकायत के बाद प्रिंसिपल ने कलेक्टर को कॉलेज की जमीन के सीमांकन का अनुरोध किया है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जिस विभाग के बच्चों ने शिकायत की है उस संबंधित विभाग के एसीएस को इसकी जानकारी दे दी गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। जो समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है उसने संबंधित विभाग के एसीएस को इसकी लिखित मौखिक या लिखित या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। तो भोपाल के एक सरकारी कॉलेज को पास की ही मस्जिद में होने वाली अजान से परेशानी हो रही है। हमीदिया कॉलेज के बिल्कुल करीब बनी हुई मस्जिद में अजान की आवाज की वजह से छात्रों को होने वाली दिक्कत पर प्रिंसिपल ने उच्च शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों को पत्र लिख दिया है। अब इस मामले की जांच के कमेटी अब तो बना दी गई है, मगर इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अजान की ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। यही आवाज पढ़ाई में खलल डाल रही है। ये हमारा नहीं बल्कि हमीदिया कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है। ये भोपाल का हमीदिया कॉलेज है जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज हो चुका है। इस कॉलेज में एक तरफ छात्र पढ़ाई करने के लिए अंदर जाते दिखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ नमाजी भी नजर आएंगे, क्योंकि कॉलेज के ठीक नजदीक मस्जिद बनी हुई है। विस्तार न्यूज़ आपको दिखाएगा कि दूरी कितनी है। मस्जिद की जो दूरी है वो केवल 10 कदम की होगी और आप देख सकते हैं कि 2 लाउड स्पीकर लगे हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर को लेकर प्रिंसिपल द्वारा एसीएस को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में कहा गया है कि लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उससे जो बच्चे हैं उनकी जो परीक्षा के दौरान उनको परेशानी होती है। कॉलेज की छत से मस्जिद दिखाई देती है। कॉलेज और मस्जिद की दीवार में महज 12 कदम की दूरी है। मेरे पीछे मस्जिद है, यानी कह सकते हैं कि 12 कदम की दूरी पर मस्जिद है। यानी हमीदिया कॉलेज के परिसर में ही जो मस्जिद है जिसके चलते जो बच्चे हैं वह परेशान हैं। कॉलेज के पास एक मजार भी है जिसे स्थानीय लोग पारिवारिक भी बताते हैं। यहाँ भी माइक का उपयोग होता है जिसकी आवाज क्लासरूम और लाइब्रेरी तक जाती है। जब हमारा एग्जाम का टाइम आता है तब तो बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठते हैं और क्योंकि लाइब्रेरी में हमको शांति प्रिय माहौल चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई में सर हमको दिक्कत ना हो। पर सर यहाँ पे दिन भर की 5 टाइम की नमाज हो रही है, पर इससे डिस्टर्बेंस काफ़ी हो जाता है क्योंकि लोग बाग आते हैं जाते हैं तो पार्किंग में लोग बाग कहीं पढ़ रहे हैं, दिक्कत आती है। जब मस्जिद इतनी नजदीक होगी तो जाहिर सी बात है अजान की आवाज पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बाधा तो बनेगी। ऐसे में हमीदिया कॉलेज प्रिंसिपल ने अब इस मामले को लेकर शिकायत कर दी है। कलेक्टर कार्यालय को पत्र लिखा था और उस समय उन्होंने यहाँ पे आकर के इसका मौका मुआयना भी करवाया है, मौका उठाया है और इसका सर्वे भी किया है। ये पूरा कैंपस जो है वो हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के लिए है। लैंड रिकॉर्ड्स में मालूम पड़ेगा वास्तविकता कि कितना अतिक्रमण है कितना नहीं है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन का कहना है ये मस्जिद कॉलेज प्रबंधन की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। ऐसे में कॉलेज प्रिंसिपल ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन को ये समस्या बताई, लेकिन अब इसी मामले पर राजनीति भी होने लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। ये भोपाल में एक माहौल क्रिएट किया है, मध्य प्रदेश में क्रिएट किया जा रहा है और लगातार हमीदिया का नाम बदलने की आवश्यकता क्या थी? हमीदिया की बिल्डिंग किसने दी थी? नाम बदल रहे थे तो बिल्डिंग देने वाले को याद करो। अब आ गए अजान के ऊपर। अजान से अगर उनको इतना कष्ट है तो इतना बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद वालों से भी बात कर लेती
और उनसे कहती कि ऐसा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल की शिकायत के बाद अब विभाग इंचार्ज और उच्च विभाग ज्वाइंट कमेटी बनाए जाने की बात हो रही है। शिक्षा में दखल का सवाल है। ऐसे में ये मामला कितना तूल पकड़ता है, ये देखना होगा। भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट।